हमारी मांग मनवा कर रहेंगे। खेत में बहुत काम चल रहा है, हम खेत में अच्छे लगते हैं, हम राजधानी फसल का दाम लेना चाहते हैं, फसल को बेचना चाहते हैं, ना कि हम कुछ हिंसा करना चाहते हैं। छोटा सा किसान है, घर में एक व्यक्ति है, वो लाइन में लगा रहेगा तो खेती करें या लाइन में लगे रहें। मैं हमारी मांग को लेकर स्पष्ट करना चाहता हूं, अगर सरकार हमारा आक्रोश रूप देखना चाहती है तो किसान उसके लिए भी तैयार है। हिंसा किसान नहीं चाहता, किसान चाहता है कि उसकी मांगे पूरी हो बस। इनकलाब जिंदाबाद। 10 पुलिस वाले नमूड गए थे, मैं इनका शरीर फौलादी शरीर है, टूट सकता लेकिन छूट नहीं सकता, लगा लो ताकत तुम्हारी। कि किसान भाई दलहन फसलों को बढ़ावा दें, तो हमने दलहन फसल लगाई, फिर आप हमारे साथ ये धोखा कर रहे हो। कोई मदद नहीं मिलती, सिर्फ परेशानी के अलावा किसान को कोई मदद नहीं मिल रही है। कुछ भी नहीं करी मदद, खाने को खाना भी नहीं है और किसान भूखा बैठा 3 रोज हो। ये है ना, ये किसान है, ये किसान अध्यक्ष है। अरे ये है ना, बिके हुए किसान है। वो लाडली महीना को आप 5 नहीं 10 हजार रुपए दे दो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं। अभी फिसल गए थे पुलिस वाले, तो किसान ने उनको वापस से ऊपर पहुंचाया, मतलब एक बार मेरे पीछे की तस्वीर और ये हल्ला देख लीजिए, ये किसानों की आवाज है, ये मध्य प्रदेश के भोपाल से किसानों की आवाज है। एक बार मेरे पीछे ये तस्वीर देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से किसान रोष में आ गए हैं। किसान अपनी मांग मनवाने के लिए मूंग की फसल की जो एमएसपी है इसको बढ़ाने के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हालांकि ये प्रोटेस्ट लगातार शांतिपूर्ण चल रहा था। मांग मांगने को तैयार नहीं है। अगर सरकार मान लेती तो ये 4 बजे ये स्थिति नहीं बनती, और ये स्थिति सीएम हाउस में भी बनेगी। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मांगती है तो ये स्थिति सीएम हाउस बनेगी, क्योंकि अब किसान नहीं रुकेगा, सीधा सीएम हाउस का घेराव करेंगे, गांधीवादी तरीके से लड़ेंगे, तरीके से आंदोलन करेंगे, पथराव नहीं करेंगे। पर सरकार हमको आंदोलन के लिए मजबूर कर रही है, उग्र कर रही है हमें। हमारी मांगे मानो, हम घर चले जाएंगे। सरकार आज 1 महीने से हम आंदोलन कर रहे हैं गाँव, आज मजबूरन हमें राजधानी। ये किसान है, ये सड़कों पे नहीं रहना चाहते, ये खेतों में जाकर के सेवा करना चाहते हैं। हमारे खेत में बहुत काम चल रहा है, हम खेत में अच्छे लगते हैं, हम राजधानी फसल का दाम लेना चाहते हैं, फसल को बेचना चाहते हैं, ना कि हम कुछ हिंसा करना चाहते हैं। वर्षों से जो व्यवस्था चल रही थी उसको बंद करने की कोई जरूरत नहीं। यदि वो व्यवस्था बंद नहीं होती, 8 वर्षों से जो हमारी मूंग तुलाई चल रही थी, हम राजधानी नहीं आते और हम कोई उग्र आंदोलन करना नहीं चाहते हैं इसमें। पर सरकार हमको कल पर 2 दिन से यहाँ आप लोग सहयोग करेंगे, उग्र आंदोलन नहीं होगा? करेंगे, पर हमसे सरकार बात तो करे, कभी इसको लेटर दे रहे। कृषि मंत्री आप लोगों से बात करने के लिए आ रहे हैं, निष्कर्ष नहीं निकल। 2 बार 3 बार हो चुका है, हमको वहाँ बुलाते हैं, उनका विधानसभा में सीएम हाउस बुलाते हैं, पर कोई मतलब नहीं निकलता है उसका। हम यहाँ कब तक बैठे, हमारे खेत में काम कौन? आप क्या चाहते हैं? आप कोई एक आदमी पूरी बात बताए, क्या चाहते हैं? हमारी मांग ये है कि हमारा पूरा मूंग जो है पूरी खरीदी होना चाहिए 100%, ना कि 25%। और जो ई टोकन व्यवस्था है उसको खत्म करना चाहिए। जो खाद की समस्या है किसानों में वो सहूलियत से मिलना चाहिए, जिससे ये ई टोकन योजना बनाई है, जो बिना किसानों के संगठनों से पूछ के बनाई है उन्होंने। अब सरकार तय करेगी कि किसान खेत में क्या डालेगा। अब आज हमको यूरिया यहाँ मिलता है और डीएपी 15 किलोमीटर दूर लेने जाना पड़ता है। 50 किलोमीटर से हमने दूर से डीएपी लाया है। ये आप देखिए, बैरिकेड को हटाया जा रहा है, बैरिकेड लेकर के भाग रहे हैं किसान, ताकि ये रास्ते में बैरिकेडिंग ना दिखे। बैरिकेड को लेकर के लगातार आप देख रहे हैं कि किसान भाग रहे हैं। जिनको खाद और इसके बारे में नहीं पता है, मैं बता दूं, खाद वो चीज है जिससे फसल की उपज दोगुनी या तिगुनी हो जाती है। किसान भी चाहते हैं कि उन्हें मुनाफा हो। जब वो 20 या 30 रुपए में किसी चीज को बेचते हैं और जब उन्हें खरीदना पड़ता है 200-300 रुपए में, तो किसानों को बुरा लगता है, और इसीलिए किसान अपनी मांग को लेकर के यहाँ पे आए हैं। हम लोग हमारी मांग मनवा कर रहेंगे। किसान धूप में, बारिश में अपनी जमीन में फसल उगाता है, उसके बाद उसको दाम नहीं मिलेंगे, उसकी फसल नहीं बिकेंगे, तो हम आंदोलन करेंगे। और हम हमारी मांग जो जायज मांगे 100% मूंग की तुलाई होना चाहिए, ई टोकन व्यवस्था बंद होना चाहिए। आप बताइए 40 किलोमीटर दूर जाके हमारा यूरिया डीएपी बुक हो रहा है, और 40 किलोमीटर हमारे परिवार का जो वृद्ध जन है वो ओटीपी अंगूठा लगाने जाएगा, जब जाके यूरिया डीएपी मिल रहा है। ये व्यवस्था सही है क्या? मध्य प्रदेश को ये व्यवस्था बदलना चाहिए और मूंग 100% खरीदना चाहिए।
मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पे ज्यादातर जो आय है वो कृषि निर्धारित है। किसानों के बलबूते ही ये राज्य, ये प्रदेश ये चल रहा है और किसान ही जब इस चीज की मांग कर रहे हैं तो एक बार के लिए तो ये सुनने और समझने में आता है कि आखिर इसका निराकरण कैसे हो। हम लोग यही सोल्यूशन लेके आए हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार हमारी बात मांगे। सरकार, इस प्रदेश की सरकार लोग अंदाजा बोलती, किसानों को अंदाजा बोलती, फिर ये दुर्व्यवहार क्यों? 2 दिन से भूखा प्यासा किसान यहाँ पर पड़ा हुआ है, ना उसके लिए खाना है ना पानी है, और पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेड लगा कर रोका जा गया है। मैं मांग करता हूँ हमारी 100% मूंग की तुलाई करे प्रदेश सरकार। ये बताइए, आंदोलन हिंसक तो नहीं होने देंगे? नहीं, आंदोलन हिंसक नहीं होने देगा। इस देश को 2 ही लोग चलाते हैं, एक देश का जवान और एक देश का किसान। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हमारी मांग मानने के लिए यहाँ पर आए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से ही हम लोग हमारी बात रखेंगे यहाँ। देखिए, बैरिकेडिंग तो हटाई जा रही है लेकिन बार बार दावा किया जा रहा है कि हम इस आंदोलन को हिंसा में नहीं बदलने देंगे। किसान खुद इस बात की गारंटी ले रहा है, किसान खुद इस बात की जवाबदेही दे रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से किसान भाई, किस तरीके से ये लोग बैरिकेडिंग को साइड कर दिए और अब अपने रास्ते को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। बस ये तस्वीर देखते रहिए और आप जानने की कोशिश कीजिए कि किसान नहीं चाहता कि यहाँ पे किसी भी तरीके की हिंसा हो, किसी भी तरीके का यहाँ पे आक्रोश हो। इनकलाब जिंदाबाद। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की और कितने दिन की? एक तो ये जो ऑनलाइन बुकिंग से अपना खाद मिल रहा है, इसमें किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अब छोटा सा किसान है, घर में एक व्यक्ति है, वो लाइन में लगा रहेगा तो खेती करें या लाइन में लगे रहें, ये सबसे बड़ी मांग है। और भोजपुर विधानसभा से 17 क्विंटल गेहूं तोला गया, हमारी पैदावार है 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़, और 17 क्विंटल तोला गया, वो एक बहुत बड़ी मांग है कि उसको बढ़ाया जाए। इसी के लिए आए हम यहाँ पे। अब ये आप एक चीज बताइए, जो लोग कह रहे हैं लगातार कि किसान यहाँ पे आ गए हैं, किसान थोड़े दिन में वापस चले जाएंगे। नहीं, किसान आखिरी दम तक लड़ेगा जब तक उसकी पूरी सुनवाई नहीं होगी। और ये आंदोलन जो है कि हिंसक होने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। किसान हिंसक कोई नहीं करना चाह रहा है, हिंसक किसान नहीं चाहता, किसान चाहता है कि उसकी मांगे पूरी हो बस। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सही किसान अभी फिसल गए थे पुलिस वाले, तो किसान ने उनको वापस से ऊपर पहुंचाया, मतलब बस पे। देखिए, पुलिस वाले, ये पीछे जो मेरे बस खड़ी है इसको बैरिकेडिंग के तरीके से यहाँ पुलिस इस्तेमाल कर रही है, और ये बैरिकेडिंग के तरीके से पुलिस इस्तेमाल कर रही है तो एक पुलिस वाले फिसल के यहाँ से गिर रहे थे तो किसानों ने उन्हें बचाया। तो देखिए, आंदोलन की ये तस्वीरें सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है, लोकतंत्र की ये तस्वीरें हैं, सबसे ज्यादा खूबसूरत तस्वीरें हैं। बढ़ते हैं आगे और भी किसानों से बात करते हैं और आपको एक एक चीज दिखाते हैं किस तरीके से किसान यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और किस तरीके से वो यहाँ पे हिंसा में इस आंदोलन को तब्दील नहीं होने देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी कवायद कर रहे हैं। मैं हमारी मांग को लेकर स्पष्ट करना चाहता हूं, अगर सरकार हमारा आक्रोश रूप देखना चाहती है तो किसान उसके लिए भी तैयार है। अभी हम भोपाल की सड़कों पर कब्जा किया है, कल हम विधानसभा पर कब्जा करेंगे। जय जवान, जय जवान। लेकिन किसान यहाँ कब्जा तो करने नहीं आए हैं। किसान कब्जा करने नहीं आया, किसान अपना खेत में अपना हक मांगने आया है। किसान अपना मूंग तुलवाने आया है। हमारा मूंग तोला, हम तो यहीं से हाथ जोड़कर पैर लग के जाएंगे यहाँ से। हमें इनका नहीं चाहिए, हम गले लगाने को तैयार है भैया। इस्तीफा नहीं चाहिए, मूंग तोला हमारी 100%। देखिए, मूंग के किसान है और ये किसान खेतों में होने चाहिए, सड़कों पे नहीं होने चाहिए थे। हम इन सड़कों पर बिल्कुल खुश नहीं है, परंतु हमारी मांगे जायज है। हमें जो 5 साल से दिया जा रहा है, हम सिर्फ उतना ही मूंग मांग रहे हैं। हमारे हक के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। आप लोग एक बार इत्मीनान से, अगर भाई दोस्तों, अगर आप लोगों से बात करें, आ जाओ इधर आ जाओ। अगर आप लोगों से थोड़ी बात करना चाहें, रात आप लोगों ने यहीं काटी, यहीं सड़कों पे काटी, कैसी रात कटी एक बार आप बता दिए, पूरा देश एक बार जाने। हम उन सरकार के जो नौकर है हमारे, उन नेताओं को कहना चाहते हैं, आप 10 मिनट के लिए हमसे मिलने आते हो, उसमें जाकर हाथ धोते हो फिनाइल डिटॉल से। अरे हमसे पूछो, हम रात भर मच्छरों को बीच पड़े रहे क्या? हम किसान क्या हमारे पत्थर के हाथ हैं? जो लोग रात भर यहाँ पे रुके, आप बुजुर्ग हैं, आपकी कितनी उम्र है? 55 के आसपास। 55 के आसपास। आज भी रात को यहीं पे रुके थे? जी हाँ, रुके थे। आप तो बुजुर्ग हैं, 55 साल की उम्र के हैं, किस तरीके की कठिनाई आ रही है और क्या आप अपने युवाओं के साथ में आप यहाँ पे कर रहे हैं? मच्छर भी बहुत खाए, परेशान रहे, धूप में पड़े, भूखे भी हैं। किसान भी आए हैं यहाँ पर, 80-80 साल के किसान बैठे हैं, क्योंकि उनकी नाक में दम कर दी है इस सरकार ने। आए दिन नए नियम कानून लगाकर इतना परेशान किया जा रहा है कि किसान खेती करे या आए दिन ई टोकन, बी टोकन, सी टोकन, इसकी केवाईसी, उसकी केवाईसी, आए दिन नए नए नियम लगाकर बहुत परेशान किया जा रहा है। हमारी सहज में 2 मांगे हैं कि हमारी जो मूंग है कि किसान भाई दलहन फसलों को बढ़ावा दें,
तो हमने दलहन फसल लगाई, फिर आप हमारे साथ ये धोखा कर रहे हो, क्योंकि हमने रात दिन मेहनत करके 2 महीने की फसल मेहनत करके उपजाई है और 1 महीने उसको अभी हो चुका है, 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन उसको अभी तक हम बेच नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, मंडियों में किसान आए दिन लुट रहा है। हमारे सभी देश भर के किसान संगठनों का यह कहना है कि एमएसपी की गारंटी कानून सरकार बनाए, यही सब निवेदन है। और राज्य में भी यह कानून लागू होना चाहिए। कोई भी मंडी में देखिए, एक बात तो इतने लोगों से बात करके स्पष्ट हो रही है कि किसान जो है वो ज़्यादा टेक फ्रेंडली नहीं है। ये जो टोकन और ऑनलाइन वाला सिस्टम है, इससे ज़्यादातर किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्यों? जी बिल्कुल परेशान है। अब देखिए, ये आप भी किसान हैं, बिल्कुल। ये भी किसान है, युवा हैं। ऐसा माना जाता है कि युवा जो है थोड़ा टेक फ्रेंडली होते हैं, बावजूद इसके इन्हें भी समस्या। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा समस्या करके रखी है और सरकार उसका मतलब हटा नहीं रही है और बढ़ाता जा रही है। किसान लोकल जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके तरफ से कोई मदद मिलती है? कोई मदद नहीं मिलती, सिर्फ परेशानी के अलावा किसान को कोई मदद नहीं मिल रही है। किसी ना किसी तरीके से किसानों को हर बार उलझाया जा रहा है, कभी टोकन में, कभी स्लॉट बुकिंग में, कभी बेचने में दिक्कत करते हैं। मतलब हमेशा परेशान करने की साजिश सरकार की है। देखिए, ये भावुक हो रहे हैं, मुझसे बात करते करते ये भावुक हो रहे हैं। महंगाई बढ़ अच्छा, रही है। एक कोई जने यहाँ पे आ जाए जिनको पूरा मामले के बारे में पता हो और वो ये बता पाए कि सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, निराकरण कैसे निकलेगा और कब किसान जो है ये मान जाएंगे कि ये उनके लिए कुछ काम हुआ है। क्या आप अपनी तरफ से क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पूर्व में भी यही सिस्टम किसानों के साथ अपनाया था। पिछले बार भी किसानों को परेशान किया था। मजबूरी में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, सरकार ने किसानों को परेशान किया। इसके बाद अंततः सरकार ने बात मानी। तो हमारा भी कहना यह है कि किसान पत्थर का बना हुआ है, मेहनत में काम करता है। सरकार जब तक ना मानेगी तब तक किसान ऐसे रोड पे रहेंगे। और मेरा ये कहना है सरकार से कि सरकार समय रहते बात मान ले, ताकि ये इस टाइप के किसान सीधे सच्चे लोग हैं, मेहनत से कमाते हैं और मेहनत से खाते हैं। जनप्रतिनिधि एसी में सो रहे हैं और किसान वाकई में रोड पे पड़ा हुआ, रास्ते में रोक कर किसानों को रुकने की व्यवस्था जहाँ पे थी उनमें भी प्रशासन ने ताला लगवा दिया। तो ये किसानों के साथ ये सरकार न्याय नहीं कर रही। दादा, आप भी यहाँ पे आए हैं, आप कितने साल से किसानी कर रहे हैं? अरे मैं तो कर रहा कम से कम 50 साल से किसानी चाह 50 साल से। तो 50 साल से आपने ये जो दर है इसमें बढ़ते हुए देखा है, या फिर महंगाई के सामने ये जो आपको कीमत मिल रही है, ये कीमत उतनी नहीं है जिससे आपका खर्चा वर्चा चल सके? आसान भाषा में बता दीजिए। अरे जे बताइए, सरकार तो एक कुंटल 20 किलो मूंग खरीद रही है। कोई खरीदने का नियम होता है क्या? और कम से कम 8-9 कुंटल प्रति एकड़ मूंग हो रही और 1 कुंटल 20 किलो खरीद रही, क्या होगा इसमें, ये बताओ आप। तो जो उपज है वो आपके पास ज्यादा है और आप चाहते हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा खरीदे। हाँ, ज्यादा खरीदे। धूप कब आ जाती पता नहीं चलता और बारिश कब होते हैं तब भी पता नहीं चलता। एक कठिन जगह है ये, दिल्ली जैसी जगह नहीं है। सकते हैं धूप पानी तो यहाँ भी से सकते हैं, तो लेकिन आप रुकेंगे लंबा ऐसा? नहीं रुकेंगे, ये धूप पानी से हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपकी बात मान ली जाती है, हाँ, बात मान ली जाती है, हमारी मांगे जब पूरी होती है तो उसके बाद में हम चले जाएंगे। तो एक समाधान इसका ये भी समझ में आ रहा है कि क्या कोई टेक्निकल ट्रेनिंग होनी चाहिए जो टोकन में समस्या आ रही है, या फिर इस व्यवस्था को ही खत्म कर देना चाहिए? व्यवस्था को, क्योंकि वो कुछ वो ही नहीं है, उसका महत्व भी नहीं है उस व्यवस्था का। कोई सिर्फ परेशान करने के लिए किसानों को लाई गई व्यवस्था है ये। इसका कोई सुधार लाए ताकि किसान परेशान ना हो, ऐसा सुधार करे। ये तो ये परेशानी खड़ी कर रहे हैं इसमें। मेरे साथ कुछ जो है कि युवा साथी भी हैं, जंजी है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 19 साल है। 19 साल उम्र का लड़का है यहाँ पे। आप भी किसान हैं? हाँ, किसान हूँ मैं भी सर। और आप भी जो है इन लोगों के साथ ये सारी मांगे कर रहे हैं, और आप अपने तरफ से व्यक्तिगत क्या चाह रहे हैं? मैं यही मांगे चाहता हूँ कि किसानों की जो भी मांग हो वो पूरी की जाए, और ये किसानों की पूरी मूंग खरीदी जाए 100%, और ये ई टोकन की व्यवस्था ख़त्म की जाए। इससे किसानों को परेशान किया जा रहा है और कुछ नहीं है। पानी की भी नहीं कुछ। लेकिन यहाँ तो आप लोगों को प्रशासन नहीं रोका है। हाँ, रोका ना। तो प्रशासन ने, जो पुलिस अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, उन्होंने किसी प्रकार की मदद कुछ मुहैया कराई? मदद नहीं करी, कुछ भी नहीं करी मदद उन्होंने। तो देखिए, जो लोग इस आंदोलन को जंतर मंतर से जो लोग तुलना कर रहे थे, उन्हें ये पता होना चाहिए, उन्हें इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि वहाँ तो एक बार के लिए ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है भी कि लोग शौच के लिए चले जाएं। यहाँ जहाँ किसान रुके हुए हैं वहाँ पे शौच करने की भी व्यवस्था किसानों के साथ, किसानों के पास नहीं है। नहीं है, बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की। यहाँ पर पानी भी नहीं मिल रहा पीने को, खाने को खाना भी नहीं है, और किसान भूखा बैठा 3 रोज हो गए।
आप लोग जो अपना राशन लेकर के आए हैं, जैसा कई किसान भाई बता रहे हैं कि हम लोग खुद ही अपना राशन लेकर के आए हैं, अन्न उगाने वाले लोग हैं, खुद ही अन्न लेकर के चले आए हैं। कितने दिन का राशन लेकर के आ गए हैं? राशन लेके आए हैं, 1 हफ्ते की तैयारी से आए हैं और जब तक सरकार नहीं सुनेगी जब तक हम तैयार हैं। किसान आंदोलन के बीच में अनाउंसमेंट चल रहा था कि इस एक स्तर से आगे नहीं जाएंगे। अब किसानों ने इन्हें रोका है और सवाल पूछना चालू किया है। देखते हैं क्या मामला है, क्या मामला हुआ, क्या हुआ है? ये है ना, ये किसान है, ये किसान अध्यक्ष है। अरे ये है ना, बिके हुए किसान है, इन्होंने वहाँ से कुछ लेके आ जाएंगे, काम हो गया होगा। इनको जाने की क्या जरूरत है? ये पुलिस वाले के साथ जा रहे हैं। ये यार 4 आदमी क्यों बात करेंगे? हम भी तो आए हैं यार हमारे यहाँ से, यार हम भी तो करेंगे, किसान है यार, हम भी किसान है यार। ये 4 आदमी जाके बात करेंगे क्या? ये क्या मामला, क्या आप लोग क्यों नाराज हुए? क्यों? अरे इसलिए नाराज हुए, हमारी मूंग तोड़ना चाहिए, नहीं जाने क्यों नहीं दे? नहीं, ये पुलिस में जो अनाउंसमेंट हो रहा है, ये अंदर बैठा हुआ आदमी कौन है? किसान है, क्या पता कौन है वो किसान? कुछ किसान संगठन के लोग हैं जो खुद आपस में बात करना चाह रहे हैं कि हम बात कर लेंगे और हमारे हिसाब से देख लेंगे। पर इतनी पब्लिक आई है तो वो 4 लोग क्यों बात करेंगे? मतलब बिना आप लोगों के नेता बनाए कोई नेता बनने की कोशिश कर रहा है। नहीं तो जाने क्यों नहीं दे रही सरकार, यही समस्या है। फसल उगाती भैया, हम लोगों को क्यों नहीं? हम सुबह के निकले 8 बजे के, अभी 60 दिन में पैदा की है, उसको 60 दिन हो गए, अभी तक 10% तुलाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ये अनाउंस कर रहे हैं क्या? इनको ये पता नहीं है? गाड़ी में जो बैठे हैं उनको ये पता नहीं है कि जो फसल 60 दिन में पैदा हुई। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि आप 2000 रुपए में किसानों के वोट नहीं खरीद सकते। आप 2000 रुपए हमारे कल को बंद करने वाले, आज ही बंद कर दो। हमको नहीं चाहिए, अभी बंद कर दो। जो लिए हैं वो भी हम वापस कर देंगे। हमको नहीं चाहिए हराम के पैसे, हमको हमारी जो कमाई है हमको वो ही चाहिए। हमने जो फसल उत्पादन करी है उसका MSP पे मूल्य चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। हम वो लाडली महीना को आप 5 नहीं 10,000 रुपए दे दो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं। किसानों को बंद कर दो आप। ये टोकन को लेकर के कोई समस्या आ रही? टोकन को लेकर के सारे किसान बोल रहे हैं कि खाद और यूरिया लेने में उनको समस्याएं आ रही हैं। ये किस तरीके की समस्या है, क्या हो रहा है? उनको सब चीज की आवश्यकता है, पूरे कागज चाहिए, हर चीज चाहिए। क्या है ये? अंगूठा नहीं लगेगा जब तक मूंग के तुम्हारे बिल्ले ही नहीं बनेगा। ये क्या है? ये पहले है तो ही नहीं, ये सिस्टम क्या है? बुजुर्ग हैं और उनके नाम पे ज़मीन है, उनके नाम से मैंने पंजीयन कराया, स्लॉट बुक कराया। अब मूंग अगर बेचा तो वो बिस्तर पे उठने बैठने लायक भी नहीं है, फिर भी उनको वेयर हाउस ले जाकर अंगूठा लगवा कर ही बिल बनवाऊंगा। ये कौन सी जायज़ बात है? ये कोई तरीका? व्यवस्था कर दी है, 1 एकड़ पे 1 बोरी यूरिया, 2 बोरी यूरिया, 1 बोरी DAP। अगर वो DAP अगर देते हैं तो 1 बोरी की जगह 2 बोरी की जगह 1 बोरी यूरिया ही देना। मतलब कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। हर क्षेत्र में लोड नहीं समझ रहा। 2 से 3 घंटे लाइट की कटौती की जा रही है, पहली चीज़। और एक नॉर्मल आदमी जो बेचारा 300 रुपये और 500 रुपये की धाड़की में जा रहा है, उस व्यक्ति के यहाँ की जगह 4000 रुपये का बिल आ रहा है स्मार्ट मीटर लगने के बाद। तो वो व्यक्ति कहाँ से संपन्न हो पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। गरीब का गरीब रहेगा, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। अब कुल मिलाकर के किसान बड़ी ज़मीनी मांग कर रहे हैं। ऐसी मांग कर रहे हैं कि आज महंगाई के ज़माने में अगर आपको परिवार पालना है, आगे बढ़ना है, तो किस तरीके से आप ज़मीनी होकर के एक नॉर्मल किसान जो है वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाए, अपने दवाई का खर्चा निकाले। ये किसान बहुत मूलभूत मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर के आगे क्या होगा, आगे हम बढ़ेंगे। किसान जहाँ खड़े हैं वहाँ जाकर के आपको दिखाते हैं एक एक चीज़। कहाँ से आए हैं? हरदा से आए हैं जी। और ये जो एकदम फटा हुआ कुर्ता, फटी हुई जो है कि वस्त्र है आपके। बेरियल गेट जो लगा हुआ था, उस बेरियल गेट को मैंने ऐसा पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद 10 पुलिस वाले लमूट गए थे। मैंने कहा सर ये फौलादी शरीर है, टूट सकता लेकिन छूट नहीं सकता, लगा लो ताकत तुम्हारी। जब वो परेशान हो गए तो अंगली मोड़ने लग गए। तो मैंने कहा सर अंगली टूट सकती है लेकिन छूट नहीं सकती है। उसके बाद में मैंने कहा तार खोलो। जब तार खोलने गया एक बंदा तो उसको पुलिस वालों ने लात मारी। मैंने कहा सर आप लात नहीं मारोगे, अब हम आपका सम्मान कर रहे हैं। उनने लात मारना बंद कर दिया। एक पुलिस वालों ने डंडा मारा था एक को तार खोलते समय किसान को। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया। मैंने कहा सर आपका सम्मान कर रहे हैं, आपसे निवेदन करने हैं, आप डंडा नहीं मारोगे। उसके बाद डंडा नहीं मारा, हमने तार खोले, बेरियल खोल के निकल के आ गए। जय जवान, जय किसान, जय जवान,
जय किसान। ये आप बीती आपको इसलिए सुनानी जरूरी थी क्योंकि जो लोग ये बात कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हिंसक तत्व आ गए हैं, हिंसा हो सकती है, आखिरी दम तक आप इस प्रोटेस्ट को देख सकते हैं कि यहाँ हिंसा की गुंजाइश नहीं है। अपने कपड़े फड़वा लिए, अपने ऊपर सितम झेल लिया, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं होने दिया कि किसी भी तरीके का हिंसा या किसी भी प्रकार की हिंसा हो और इस आंदोलन को बदनाम किया जाए। बदनाम करने का कोई भी काम नहीं। आप इस दृश्य को देखेंगे, आप कहीं 2000-3000 किलोमीटर दूर बैठ करके भी ऑनलाइन जब अपने मोबाइल में आप इस तस्वीर को देख रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि मेरे देश का किसान उसका कपड़ा फट रहा है। जो किसान होगा, किसान परिवार से आता होगा, ये इनकी इज्जत नहीं, वो अपनी इज्जत के रूप में अपनी आबरू को फटता हुआ देख रहा होगा। जब आप मोबाइल स्क्रीन में, टीवी स्क्रीन में जब आप इस तस्वीर को, इन चेहरों को और ऐसे किसान को देख रहे होंगे जिसने खुले रूप से चुनौती दे दी कि सर मैं हाथ तो नहीं उठाऊंगा, उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन ये किसान का फौलादी हाथ है। अगर आपके अंदर दम है तो मेरा हाथ छुड़ा करके दिखा दो। यहाँ हम मामा शिवराज के घर के बाहर खड़े हैं और लोकतंत्र की ये खूबसूरत तस्वीर देख लीजिए कि एक तरफ मेरे बाएं तरफ आप देखेंगे तो जो कतारबद्ध हैं पूरे पुलिस वाले तैयार दिखाई देंगे। एक बार ये पूरा चारों तरफ आप दिखा दीजिए। ऊपर स्पीकर है और नीचे जो है आपको पुलिस वाले एकदम तैयार दिखाई देंगे और मेरे दाहिने तरफ आपको सारे किसान, पूरे किसान दिखाई देंगे। दूर दूर तक आप देखेंगे, आपको दूर दूर तक किसान दिखाई देंगे। एक तरफ अगर इस तस्वीर को आपको कैप्शन देना हो तो आप क्या देंगे कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा कि मेरे दाहिने तरफ आप कतारबद्ध तरीके से पुलिस को देख रहे हैं, प्रशासन को देख रहे हैं और मेरे बाएं तरफ जो किसान है वो अपनी मांग को लेकर के मामा शिवराज के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं और अब ये आगे भी बढ़ रहे हैं और अपनी बात पूरी कहने के लिए बोल रहे हैं। क्या क्या करते हैं किसान यात्रा में एक बार आपको पूरी तरीके से विस्तार से दिखाएंगे। बने रहिए विस्तार डिजिटल के साथ।